हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में गणित विषय से पूर्णांक का जोड़ को हल करके मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो जिन बच्चों को पूर्णांक का जोड़ हल नहीं करने आता है वो बच्चों खास करके इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, गणित से पूर्णांक का जोड़ दिया गया है और जिन बच्चों को पूर्णांक का जोड़ नहीं समझ में आता है वो बच्चों खास करके इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो देखिए, दिया गया है -2 पूर्णांक 2/3 प्लस 2 पूर्णांक -2/5 माइनस 4 पूर्णांक -2/3। तो यानी सारा पूर्णांक में है, लेकिन डिटेल से जानिए कि कौन सी संख्या को पूर्णांक बोलते हैं, कौन सी संख्या को अंश बोलते हैं और कौन सी संख्या को हर बोलते हैं। तो देखिए, -2 है तो इन संख्या को पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। समझ गए? और ऊपर वाला संख्या को अंश बोलते हैं। ऊपर वाला संख्या को क्या बोलते हैं? अंश। समझ गए? और नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं। समझ गए? अब देखिए इसे पूरा कैसे बोला जाता है। देखिए, -2 पूर्णांक 2 अंश बटे 3 हर। समझ गए? यानी -2 पूर्णांक 2 अंश बटे 3 हर। समझ गए? अब इसका सेम ये भी लिखा गया है। समझ गए? यानी कि यहाँ पर पहला से यहाँ पे लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो इसको 2 को क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। ऊपर वाला संख्या क्या बोलेंगे? अंश। क्या बोलेंगे? अंश। और नीचे वाला संख्या क्या बोलेंगे? हर। समझ गए? देखिए इसे कैसे पूरा बोला जाता है। 2 पूर्णांक -2 अंश बटे 5 हर। समझ गए? अब इन दोनों को सेम ये भी लिखा गया है। समझ गए? तो 4 क्या हो जाएगा? पूर्णांक। क्या इसको बोलेंगे? पूर्णांक। समझ गए? ऊपर वाला संख्या बोलेंगे अंश। ऊपर वाला संख्या बोलेंगे अंश और नीचे वाला संख्या क्या बोलेंगे? हर। समझ गए? देखिए कैसे बोलेंगे? 4 पूर्णांक -2 अंश बटे 3 हर। समझ गए? सारा पूर्णांक में है। तो पूर्णांक पूर्णांक का जोड़ हल करने के लिए सबसे पहले भिन्न में लाना होता है। सबसे पहले भिन्न में लाना होता है। समझ? तो भिन्न किसे कहते हैं? p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसे भिन्न कहते हैं। यानी बाटा के रूप में लिखा जाना क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। तो इन सबों को पूर्णांक से बाटा में लाना होगा। तो पूर्णांक से बाटा में लाने के लिए भिन्न में लाने के लिए प्रक्रिया है। तो देखिए क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया है हर गुणे पूर्णांक प्लस अंश। समझ नहीं? अंश यानी हर और पूर्णांक को एक साथ क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। और गुना करने के बाद जो भी संख्या आता है उसके अंश को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समझ गए? यानी देखिए, या हर और पूर्णांक के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे। समझ गए? तो हर वाला संख्या कितना? 3 और पूर्णांक का संख्या कितना? 2। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और अंश वाला संख्या को जोड़ देंगे तो अंश संख्या कितना? 2। तो 3 दूनी 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। कितना होगा? 8 लिखेंगे बटे हर वाला संख्या को सेम लिख दिया जाता है। यानी हर वाला संख्या बटा में कितना? 3 है, तो 3 वाला संख्या को नीचे वाला संख्या को सेम लिख देंगे। तो यहाँ 3 है तो बटे 3 लिख देंगे। समझ गए? अब यहाँ माइनस की चिन्ह थी, माइनस की चिन्ह सेम लिख दीजिए। समझ गए? प्लस से प्लस चिन्ह सेम लिख दीजिए। अब यहाँ हर और पूर्णांक को एक साथ क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। तो हर की संख्या कितना? 5 और पूर्णांक की संख्या कितना? 2। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 और 2 को जोड़ दीजिए तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा? 10 2 12। कितना हो जाएगा? 12। समझ गए? बटे हर वाला संख्या को सेम लिख दिया था, तो हर 5 संख्या नीचे वाला इसका हम सेम बटे 5 लिख देंगे। समझ गए? ऊपर संख्या माइनस है तो इसका -12 की जगह सेम लिख दीजिए। समझ गए? ये माइनस है तो इसका चिन्ह सेम माइनस लिख दीजिए। और हर पूर्णांक के साथ क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। तो हर का संख्या कितना? 3 और पूर्णांक की संख्या कितना? 4। तो 4 दिए कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। और ऊपर वाला संख्या को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14। कितना होगा? 14 बटे हर वाला संख्या को सेम लिख दिया था, तो हर वाला संख्या कितना? 3। तो 3 का हम सेम लिख देंगे। समझ गए? और ये माइनस के चिन्ह ऊपर वाला तो माइनस यहाँ पर 14 के सामने लिख दीजिए। समझ गए? अब किस रूप में आ गया? बाटा के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। समझ गए? इसे हल करने के लिए, समझ नहीं, इसे हल करने के लिए सबसे पहले लाइन खींचिए। समझ गए? और उसके बाद क्या करना है कि हर को पहले एलसीएम निकालना है। यानी नीचे वाला संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। यानी 3 हर 5 हर है और 3 हर है। समझ गए? ऊपर वाला संख्या को अंश बोलते हैं। तो ऊपर वाला संख्या 8 अंश है, 12 अंश है। समझ गए? उसके बाद 14 अंश है। समझ गए? तो हर को पहले क्या कीजिए? एलसीएम निकालिए। तो हर संख्या कौन कौन सी संख्या? 3 है, 5 है और 3 है। यानी नीचे वाला को पहले एलसीएम निकाला जाता है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 5 नहीं आता इसको सेम लिख दीजिए। 3 एकम 3। अब क्या होगा? गुना होगा। तो 3 से गुना 5 में कीजिएगा तो 5 3 कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। यानी 3 5 3 का एलसीएम कितना निकल गया? 15। तो यहाँ पर समझ गए? अच्छा से लाइन खींच के यहाँ 15 बीचे बीच लिख दीजिए। समझ गए? एलसीएम 15 निकल कर आ गया। अब क्या करना है? देखिए, हर, समझ गए? हर और जितना एलसीएम निकल कर आया है उन संख्या से भाग दिया जाता है। याद रखिएगा। तो हर की संख्या कितना? 3 और एलसीएम कितना निकल कर आया? 15। तो ये जितना एलसीएम निकल रहा है उससे भाग देना रहता है हर से। तो हर का संख्या 3 है, एलसीएम निकल कर आया 15, तो भाग दीजिए। तो 3 5 15 कितना वर्ग में लग गया? 5 वर्ग में। समझ गए? और जितना वर्ग में भाग लगता है उन संख्या से गुना किया जाता है अंश वाले संख्या के साथ। तो अंश वाला संख्या ऊपर वाला कहलाता है। तो ऊपर का संख्या कितना? 8। तो 8 के साथ 5 में क्या कीजिए? गुना कर दीजिए। और गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा वह संख्या को यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ 8 5 कितना हो जाएगा? 40। गुना करने पर 40 है, तो 40 यहाँ पर हम संख्या को लिख देंगे। आई माइनस चिन्ह है तो इसका सेम लिख देंगे। समझ गए? आगे देखिए, यहाँ प्लस और माइनस है, डबल चिन्ह है। तो इन दोनों संख्या को क्या करेंगे? इन दोनों चिन्ह को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी प्लस और माइनस को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे, समझ गए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए, समझ गए। अब देखिए हर कितना 5 है और एलसीएम कितना यहाँ 15 निकल रहा है, तो हर जितना उससे भाग देना रहता है जितना इससे निकल रहा आया है, समझ गए। तो यहाँ 5 से भाग दे दीजिए, कितना में 15, समझ गए। तो 5 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, यानी 3 बार में कट गया। और जितना बार से कटता उन संख्या से भाग देना रहता है जितना अंश का संख्या रहता है। तो जितना अंश का संख्या कितना है 12 है, तो 12 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो बात ये कितना हो जाएगा 36, कितना होगा 36, यहाँ पर 36 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 36, समझ गए। अब देखिए यहाँ माइनस है, इन दोनों चीज को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए हर और जितना एलसीएम निकल रहा है उससे भाग देना रहता है, समझ गए। तो हर की संख्या कितना 3 और एलसीएम की संख्या कितना 15, तो 15 से भाग दीजिए 3 से, तो 3 5 15, कितना बार में कट गया 5 बार में। और अंश के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, तो अंश की संख्या कितना 14, तो 14 से 5 में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो 14 5 कितना होता है 70, तो 14 5 70 आ गया, यहाँ 70 लिख दीजिए, समझ गए। आप देखिए क्या करना है, यहाँ लाइन कीजिए और 15 एलसीएम का है तो इसका सेम लिख दीजिए, समझ गए। अब क्या करना है, देखिए माइनस है, यहाँ माइनस और सिंगल प्लस है, तो जिसका चिन्ह डबल मिलेगा उसको पहले हम जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ता है, तो माइनस माइनस जुटेगा चिन्ह माइनस लिखा जाता है। तो इन दोनों को संख्या वालों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस लिखेंगे, तो माइनस के पहले चिन्ह लिख दीजिए और इन दोनों को माइनस माइनस में तो जुड़ता है तो जोड़ दीजिए, तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 3 को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 76 हो जाएगा, तो 40 और 36 को एक साथ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। प्लस 70 इसको सेम लिख दीजिए, प्लस 70 को सेम लिख दीजिए। ये माइनस है, प्लस 70, प्लस माइनस को क्या किया जाता है, घटाया जाता है, चिन्ह बड़ा को लिखा जाता है, समझ गए। तो घटाएंगे, समझ गए, और इसका पहले लाइन खींच के इसका एलसीएम 15 है, इसको सेम लिख दीजिए, समझ गए। अब ये माइनस प्लस को घटा जाता है, चिन्ह बड़ा को लिखा जाता है, तो यहाँ माइनस के चिन्ह वाला बड़ा करके 76 प्लस यहाँ 70 तो 70 छोटा है, तो माइनस के चिन्ह लिख दीजिए पहले बड़ा वाला संख्या को, तो बड़ा वाला संख्या माइनस है तो माइनस वाला लिख दीजिए। अब 76 में से 70 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, यानी 6/15 आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे फ्रेंड्स, इस वीडियो में गणित विषय से पूर्णांक का जोड़ को हल करके मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। तो जिन बच्चों को पूर्णांक का जोड़ हल नहीं करने आता है वो बच्चों खास करके इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। तो देखिए गणित से पूर्णांक का जोड़ दिया गया है और जिन बच्चों को पूर्णांक का जोड़ नहीं समझ में आता है वो बच्चों खास करके इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो देखिए दिया गया है -2.2/3 प्लस 2.-2/5 माइनस 4.-2/3, तो यानी सारा पूर्णांक में। लेकिन डिटेल से जानिए कि कौन सी संख्या को पूर्णांक बोलते हैं, कौन सी संख्या को अंश बोलते हैं और कौन सी संख्या को हर बोलते हैं। तो देखिए -2 है तो इन संख्या को पूर्णांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक, समझ गए। और ऊपर वाला संख्या को अंश बोलते हैं, ऊपर वाला संख्या को क्या बोलते हैं, अंश, समझ गए। और नीचे वाला संख्या को हर बोलते हैं, समझ गए। अब देखिए इसे पूरा कैसे बोला जाता है, देखिए -2.2 हर, समझ गए, यानी -2.2 हर, समझ गए। अब इसका सेम ये भी लिखा गया है, समझ गए, यानी कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे लिखा है 2 लिखा हुआ है, तो इसको 2 को क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्णांक। ऊपर वाला संख्या क्या बोलेंगे, अंश, क्या बोलेंगे, अंश। और नीचे वाला संख्या क्या बोलेंगे, हर, समझ गए। देखिए इसे कैसे पूरा बोला जाता है, 2.-2 हर, समझ गए। अब इन दोनों को सेम ये भी लिखा गया है, समझ गए। तो 4 क्या हो जाएगा, पूर्णांक, क्या इसको बोलेंगे, पूर्णांक, समझ गए। ऊपर वाला संख्या बोलेंगे अंश, ऊपर वाला संख्या बोलेंगे अंश और नीचे वाला संख्या क्या बोलेंगे, हर, समझ गए। देखिए कैसे बोलेंगे, 4.-2 हर, समझ गए, सारा पूर्णांक में है। तो पूर्णांक तो नहीं, पूर्णांक का जोड़ हल करने के लिए सबसे पहले भिन्न में लाना होता है, सबसे पहले भिन्न में लाना होता है, समझ। तो भिन्न किसे कहते हैं, P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसे भिन्न कहते हैं, यानी बाटा के रूप में लिखा जाना क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो इन सबों को पूर्णांक से बाटा में लाना होगा, तो नहीं, तो पूर्णांक से बाटा में लाने के लिए, तो नहीं, भिन्न में लाने के लिए प्रक्रिया है। तो देखिए क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया है हर गुणे पूर्णांक प्लस अंश, समझ नहीं, अंश, यानी हर और पूर्णांक को एक साथ क्या करना है, गुना करना है, क्या करना है, गुना करना है। और गुना करने के बाद जो भी संख्या आता है उसके अंश को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, समझ गए। यानी देखिए या हर और पूर्णांक के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुना करेंगे, समझ गए। तो हर वाला संख्या कितना 3 और पूर्णांक का संख्या कितना 2, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और अंश वाला संख्या को जोड़ देंगे तो अंश संख्या कितना 2, तो 3 दूनी 6 और 2 को जोड़ देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, कितना होगा 8 लिखेंगे बटे हर वाला संख्या को सेम लिख दिया जाता है, यानी हर वाला संख्या बटा में कितना 3 है तो 3 वाला संख्या को नीचे वाला संख्या को सेम लिख देंगे, तो यहाँ 3 है तो बटे 3 लिख देंगे, समझ गए। अब यहाँ माइनस की चिन्ह थी, माइनस की चिन्ह सेम लिख दीजिए, समझ गए, प्लस से प्लस चिन्ह सेम लिख दीजिए। अब यहाँ हर और पूर्णांक को एक साथ क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो हर की संख्या कितना 5 और पूर्णांक की संख्या कितना 2, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 और 2 को जोड़ दीजिए तो 5 दूनी 10 और 2 कितना हो जाएगा 10 2 12, कितना हो जाएगा 12, समझ गए, बटे
हर वाला संख्या को सेम लिख दिया था, तो हर 5 संख्या नीचे वाला इसका हम सेम बटे 5 लिख देंगे, समझ गया। ऊपर संख्या माइनस है, इसका -12 की जगह सेम लिख दीजिए, समझ गया। ये माइनस है, इसका चिन्ह सेम माइनस लिख दीजिए। और हर पूर्णांक के साथ क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो हर का संख्या कितना 3 और पूर्णांक की संख्या कितना 4, तो 4 दिए कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। और ऊपर वाला संख्या को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 4 3 12 तो कितना हो जाएगा 14, कितना होगा 14 बटे हर वाला संख्या को सेम लिख दिया था, तो हर वाला संख्या कितना 3, तो 3 को हम सेम लिख देंगे, समझ गया। आई माइनस के चिन्ह ऊपर वाला, तो माइनस यहाँ पर 14 के सामने लिख दीजिए, समझ गया। अब किस रूप में आ गया, बट्टा के रूप में आ गया, भिन्न के रूप में आ गया, समझ गया। अब इसे हल करने के लिए, समझ नहीं, इसे हल करने के लिए सबसे पहले लाइन खींचिए, समझ गया। और उसके बाद क्या करना है कि हर को पहले एलसीएम निकालना है, यानी नीचे वाला संख्या को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यानी 3 हर 5 हर है और 3 हर है, समझ गए। ऊपर वाला संख्या को अंश बोलते हैं, तो ऊपर वाला संख्या 8 अंश है, 12 अंश है, समझ गए। उसके बाद 14 अंश है, समझ गए। तो हर को पहले क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए। तो हर संख्या कौन कौन सी संख्या, 3 है, 5 है और 3 है, यानी नीचे वाला को पहले एलसीएम निकाला जाता है। 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। 3 एकम 3, 5 नहीं आता, इसको सेम लिख दीजिए, 3 एकम 3। अब क्या होगा, गुना होगा, तो 3 से गुना 5 में कीजिएगा, तो 5 दिए कितना होगा 15, कितना होगा 15, यानी 3 5 3 का एलसीएम कितना निकल गया 15। तो यहाँ पर समझ गए, अच्छा से लाइन खींच के यहाँ 15 बीचे बीच लिख दीजिए, समझ गए। एलसीएम 15 निकल कर आ गया। अब क्या करना है, देखिए हर, समझ गए, हर और जितना एलसीएम निकल कर आया है उन संख्या से भाग दिया जाता है, याद रखिएगा। तो हर की संख्या कितना 3 और एलसीएम कितना निकल कर आया 15, तो ये जितना एलसीएम निकल रहा है उससे भाग देना रहता है हर से। तो हर का संख्या 3 है, एलसीएम निकल कर आया 15, तो भाग दीजिए। तो 3 5 15, कितना वर्ग में लग गया 5 वर्ग में, समझ गए। और जितना वर्ग में भाग लगता है उन संख्या से गुना किया जाता है अंश वाले संख्या के साथ। तो अंश वाला संख्या ऊपर वाला कहलाता है, तो ऊपर का संख्या कितना 8, तो 8 के साथ 5 में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। और गुना करने के बाद जो भी संख्या आएगा वह संख्या को यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ 8 5 कितना हो जाएगा 40, गुना करने पर 40 है, तो 40 यहाँ पर हम संख्या को लिख देंगे। आई माइनस चिन्ह है तो इसका सेम लिख देंगे, समझ गए। अब देखिए यहाँ प्लस और माइनस डबल चिन्ह है, तो इन दोनों संख्या को क्या करेंगे, इन दोनों चिन्ह को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस और माइनस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख देंगे, समझ गए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिख दिए, समझ गए। अब देखिए हर कितना 5 है और एलसीएम कितना यहाँ 15 निकल रहा है, तो हर जितना उसे भाग देना रहता है जितना एलसीएम निकल रहा आया है, समझ गए। तो यहाँ 5 से भाग दे दीजिए, कितना में 15, समझ गए। तो 5 कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15, यानी 3 बार में कट गया। और जितना बार से कटता उन संख्या से भाग देना रहता है जितना अंश का संख्या रहता है। तो जितना अंश का संख्या कितना है 12 है, तो 12 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो बात ये कितना हो जाएगा 36, कितना होगा 36, यहाँ पर 36 लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए 36, समझ गए। अब देखिए यहाँ माइनस है, इन दोनों चीज को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए हर और जितना एलसीएम निकल रहा है उससे भाग देना रहता है, समझ गए। तो हर की संख्या कितना 3 और एलसीएम की संख्या कितना 15, तो 15 से भाग दीजिए 3 से, तो 3 5 15, कितना बार में काट गया 5 बार में। और अंश के साथ क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अंश की संख्या कितना 14, तो 14 से 5 में क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो 14 5 कितना होता है 70, तो 14 5 70 आ गया, यहाँ 70 लिख दीजिए, समझ गए। आप देखिए क्या करना है, यहाँ लाइन कीजिए और 15 एलसीएम का है तो इसका सेम लिख दीजिए, समझ गए। अब क्या करना है, देखिए माइनस है, यहाँ माइनस और सिंगल प्लस है, तो जिसका चिन्ह डबल मिलेगा उसको पहले हम जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ता है, तो माइनस माइनस जुटेगा चिन्ह माइनस लिखा जाता है। तो इन दोनों को संख्या वालों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो माइनस माइनस को जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस लिखेंगे। तो माइनस के पहले चिन्ह लिख दीजिए और इन दोनों को माइनस माइनस में तो जुड़ता है तो जोड़ दीजिए। तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 3 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 76 हो जाएगा। तो 40 और 36 को एक साथ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 76 हो जाएगा। प्लस 70 इसको सेम लिख दीजिए, प्लस 70 को सेम लिख दीजिए। ये माइनस है, प्लस 70, प्लस माइनस को क्या किया था, घटा जाता है, चिन्ह बड़ा को लिखा जाता है, समझ गए। तो घटाएंगे, समझ गए। और इसका पहले मान खींच, इसका एलसीएम 15 है, इसको सेम लिख दीजिए, समझ गए। अब ये माइनस प्लस को घटा जाता है, चिन्ह बड़ा को लिखा जाता है। तो यहाँ माइनस के चिन्ह वाला बड़ा करके 76 प्लस यहाँ 70 है, तो 70 छोटा है, तो माइनस के चिन्ह लिख दीजिए पहले बड़ा वाला संख्या को। तो बड़ा वाला संख्या माइनस है तो माइनस वाला लिख दीजिए। अब 76 में से 70 जाए कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6, यानी 6/15 आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।